क्या अब रूस से नहीं मिलेंगे बचे हुए भारत के S-400? चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश का शिकार हो सकता है भारत। S-400 को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने उतारे 50 फाइटर जेट। क्या सच में टिक पाएंगे S-400 के आगे? दोस्तों, इन सारी खबरों पर होगी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा। 360 डिग्री पर 200 से ज्यादा टारगेट को एक बार में ट्रैक करने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक ही यूनिट अभी तक भारत में तैनात हो पाई है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते देशों के बीच चीन S-400 को लेकर भारत को बहुत बुरी तरीके से परेशान करने वाला है। 600 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट की पहचान करके 400 किलोमीटर दूर पर तबाह करने वाला एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 अब भारत को नहीं मिलेगा। उधर जब से यह खबरें आई हैं कि शायद भारत को बाकी के बचे हुए S-400 रूस से ना मिले, यह खबर चीन और पाकिस्तान को राहत दे रही है। आपको बता दें, 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 यूनिट की रूस से डील हुई थी और अभी तक केवल एक यूनिट भारत को रूस ने सप्लाई की है। यह जाबाज योद्धा एक अभेद किले की तरीके काम करता है। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर भी भारत पर अटैक करते हैं तो फिर भी भारत S-400 की बदौलत चीन और पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से S-400 डिलीवरी पर संकट मंडरा रहा है, यह भारत को बहुत परेशान करने वाला है। तो ऐसा क्या होगा है कि अचानक भारत को रूस से S-400 की डिलीवरी रुक सकती है? तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच का ही मामला इस डील का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हॉटलाइन पर चली 9 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही है। रूस अपने अड़ियल रवैये के कारण यूक्रेन पर बस तबाही मचाना चाहता है। अब रूस को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि उसको इसके लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन की सीमा पर लाखों की संख्या में जवान और वॉरशिप को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि रूस पीछे हटने वाला है। उधर रूस के अड़ियल रवैये के कारण अब अमेरिका भी कठोर कदम अपनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कोई भी हमला किया तो रूस के एक एक नेताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी नहीं बख्शा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी भी देश ने रूस से कोई भी हथियारों की डील की तो वो भी अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाएगा। इन सब के बीच चीन जबरदस्त फायदा उठा रहा है। चीन चाहता है कि पश्चिमी देशों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे भारत रूस से कोई भी हथियार खरीद ना सके। यह तो पूरी तरीके से तय हो चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगना तो तय है। तो ऐसे में अगर रूस के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो इसके बावजूद भी क्या भारत रूस से S-400 की डिलीवरी लेता रहेगा? अगर भारत रूस से अपने हथियारों की डील जारी रखता है तो भारत पूरे यूरोप से दुश्मनी तो मोल लेगा ही, और साथ ही अमेरिका भी भारत का कट्टर दुश्मन हो जाएगा। इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे, भारत का अमेरिका कट्टर दुश्मन होगा तो रूस भारत का दोस्त तो बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन पहले ही रूस को अपनी ओर झुका चुका है और जब रूस पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे तो रूस की इकोनॉमी चाइना ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि चाइना पहले ही अमेरिका को कट्टर दुश्मन मानता है और अमेरिका के विरुद्ध ही जाकर सारे कार्यों को अंजाम देता है। इसलिए चीन रूस के हथियारों की खरीदारी करता रहेगा। इस वजह से रूस चीन की कठपुतली बनकर रह जाएगा और चीन के इशारों पर ही सारे काम करेगा। वहीं इसी वजह से रूस भारत की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। दोस्तों, यह अनुमानों का समीकरण है, लेकिन यह बात तो साफ है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत बहुत बड़े धर्म संकट में फंसने वाला है। हमला तो यूक्रेन पर होगा, लेकिन भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारत भी चाहता है रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं और दोनों के बीच बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए। इसलिए अभी तक भारत की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी ना तो रूस का पक्ष रखा है और ना ही यूक्रेन का। भारत अभी तक अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या भारत को अमेरिका की बातों से ऊपर उठकर रूस से S-400 की खरीदारी जारी रखनी चाहिए या फिर अमेरिका की कही गई बातों पर अटल रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। लेकिन आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।